हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रेनू यादव। वेलकम टू माय चैनल रेनू यादव इकोनॉमिक्स पॉइंट। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग कंज्यूमर सरप्लस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उपभोक्ता की बचत के बारे में। तो उपभोक्ता की बचत के बारे में जानने से पहले उससे पहले हम लोग कुछ बातों को जान लें। उपभोक्ता की बचत की सर्वप्रथम व्याख्या 1844 ईस्वी में ड्यूपिट ने की थी। फिर उसके बाद प्रोफेसर मार्शल आए। फिर इसका प्रतिपादन इन्होंने 1879 में अपने पुस्तक प्योर थ्योरी ऑफ डोमेस्टिक वैल्यू में किया और उपभोक्ता की बचत का नाम ना देकर इस सिद्धांत को उपभोक्ता की लगान का नाम दिया। फिर प्रोफेसर मार्शल ने अपनी दूसरी पुस्तक लिखी तो उसमें इसी सिद्धांत को, इसी धारणा को उन्होंने उपभोक्ता की बचत कहा। प्रोफेसर बोल्डिंग ने उपभोक्ता की बचत को क्रेता की बचत कहा है। ये सब कुछ मुख्य बातें हैं जो एग्जामिनेशंस में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो आप इससे याद कर सकते हो। अर्थशास्त्र में उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत का विशेष महत्व उपभोग के क्षेत्र में किया जाता है। तो अगर उपभोक्ता की बचत के सिद्धांत का कहाँ विशेष महत्व है, कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो ये उपभोग के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। अब उपभोक्ता की बचत का अर्थ भी जान लेते हैं। ऐसे बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने विचार दिए। यहाँ पे बहुत सारे अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं को मैंने लिया है, तो एक दो परिभाषाओं को मैं अभी समझा देती हूँ। उपभोक्ता की बचत की परिभाषा प्रोफेसर मार्शल के अनुसार किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो कीमत उस वस्तु के लिए देने को तैयार रहता है, तत्पर रहता है, और जो कीमत वास्तव में वह चुकाता है उसका अंतर ही संतुष्टि की बचत का आर्थिक माप है। इसे उपभोक्ता की बचत कहते हैं। इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे हम किसी वस्तु को खरीदना चाह रहे हैं, पर हम अपने मन में बना लेते हैं कि उस वस्तु को खरीदने जा रहे हैं तो उसकी कीमत 500 रुपये होगी। पर हम जब बाज़ार में जाते हैं और उस वस्तु को खरीदते हैं, उसकी कीमत मुझे 450 रुपये, 450 रुपये देनी होती है। तो इन दोनों के बीच के अंतर, यानी कि 500 में से अगर हम 450 रुपये घटा दें तो जो रेस्ट बचता है, जो रेस्ट अमाउंट बचेगा, वो आपकी उपभोक्ता की बचत कहलाएगी। ये प्रोफेसर मार्शल का कहना था। इसे प्रोफेसर टॉसिंग के अनुसार उपभोक्ता की बचत कुल उपयोगिता, कुल विनिमय मूल्यों को मापने वाला एक राशि का अंतर है। मतलब उपभोक्ता अपने जो मूल्य चुकाने के लिए रेडी होता है और वास्तव में जो चुकाता है, उन दोनों के अंतर को ही उपभोक्ता की बचत कहते हैं। प्रोफेसर सेन के अनुसार उपभोक्ता को उसकी खरीद से प्राप्त होने वाला अतिरिक्त संतोष उपभोक्ता की बचत कहलाता है। तो जो उपभोक्ता के पास अतिरिक्त पैसे बच जाते हैं वो विक्रेता को नहीं देता है, तो उसे ही हम उपभोक्ता की बचत कहते हैं। प्रोफेसर जेके मेहता, जो हमारे भारतीय अर्थशास्त्री हैं, किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि तथा वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो हम त्यागना चाहते हैं, उनके अंतर को ही हम लोग उपभोक्ता की बचत कहते हैं। तो साधारण से शब्दों में अगर बात करें तो हम बाज़ार जाते हैं और वहाँ पे हम बाज़ार जाने से पहले, एक वस्तु को खरीदने से पहले हम अपने मन में एक धारणा बना लेते हैं या सोच लेते हैं कि इस वस्तु की कीमत इतनी होगी। पर हम जब बाज़ार जाते हैं, उस वस्तु को खरीदते हैं, तो वस्तु क्या होती है, उससे कम ही कीमत में मिलती है। तो दोनों के अंतर को हम लोग उपभोक्ता की बचत कहते हैं। और इसमें उपभोक्ता बहुत संतुष्टि भी प्राप्त करता है, उसे खुशी भी होती है। उपभोक्ता बचत उत्पन्न होने के निम्नलिखित कारण हैं। तो उपभोक्ता बचत क्यों उत्पन्न होता है, तो इसके 3 कारण हैं। उपयोगिता ह्रास नियम, दूसरा सीमांत उपयोगिता के बराबर मूल्य, सभी इकाइयों के लिए समान मूल्य। ये 3 कारण होते हैं उपभोक्ता की बचत के उत्पन्न होने के कारण हैं ये। तो इन्हीं 3 कारणों के कारण उपभोक्ता बचत उत्पन्न होती है। उपभोक्ता बचत की कुछ मान्यताएं हैं। पहला, वस्तु की उपयोगिता को मुद्रा में माप सकते हैं। तो जो वस्तु खरीदने जा रहे हैं तो उसको हम लोग मुद्रा में माप सकते हैं, मुद्रा के रूप में ही, क्योंकि हम जितना वस्तु के लिए मुद्रा चुकाते हैं उसके बराबर हमें संतुष्टि अगर मिल रही है तो उपभोक्ता को बचत ही अनुभव होता है उसके बारे में, वस्तु के बारे में। दूसरा, उपभोक्ता के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता विनिमय की प्रक्रिया में सदा समान रहती है। तो सीमांत उपयोगिता हमेशा उसमें समान रहेगी। उसके बाद वस्तु की कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं है। मतलब जो वस्तु वहाँ पे खरीदने गया है
क्रेता, तो वहाँ कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है। चौथा, उपभोग की प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। मतलब जब उपभोक्ता कोई वस्तु खरीदने जाता है तो उस पर किसी का एक वस्तु का दूसरे वस्तु पे किसी तरह की पाबंदी नहीं होती, वो स्वतंत्र होते हैं। पांचवा, उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन तथा मनोदशा इत्यादि में कोई अंतर नहीं आता है। उपभोक्ता की जो रुचि है, आय है, फैशन है, उसमें किसी तरह का भी डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेगा। जो उपभोक्ता की रुचि है उसमें किसी तरह के चेंजेस नहीं होंगे। तो ये कुछ मान्यताएं हैं जिस पे उपभोक्ता की बचत आधारित है या कार्यशील है। अब उपभोक्ता बचत की माप कैसे करें? तो प्रोफेसर रैशिंग के अनुसार उपभोक्ता बचत को मापने के निम्नलिखित सूत्र दिए गए हैं, जिसको हम लोग आसानी से उपभोक्ता की बचत को माप सकते हैं। तो यहाँ पे जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है, जैसे उपभोक्ता की बचत बराबर कुल उपयोगिता, उपभोक्ता की जो कुल उपयोगिता है उसमें से वस्तु का मूल्य माइनस वस्तु की इकाइयाँ अगर कर दें, सॉरी यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ पे इनटू होगा, मल्टीप्लाई कर दें, गुना कर दें, और दोनों को गुना करने के बाद कुल बचत में से अगर हम लोग घटा दें तो हम लोगों को उपभोक्ता की बचत प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद उपभोक्ता की बचत की जो धारणा का कुछ महत्व है, तो इसकी कुछ महत्व हैं, क्योंकि अगर उपभोक्ता की बचत है तो वो हमारे व्यवहारिक जीवन से संबंधित है, तो उसकी कुछ ना कुछ महत्व तो होंगे ही। तो ये कुछ महत्व यहाँ पे हैं जिसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। पहला, उपभोक्ता की बचत की धारणा का सैद्धांतिक महत्व है और एक व्यवहारिक महत्व है। सैद्धांतिक महत्व में क्या होता है कि जैसे किसी भी वस्तु के बारे में जानना है, उपयोगिता या उसके मूल्य में तुलना करने में हम लोगों को सुविधा होती है। इसके द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता उस वस्तु के लिए दिए गए मूल्य से अधिक है या कम है। वास्तव में यह बहुत अलग अलग अवसरों या वातावरण या स्थितियों में के कारण भी बनता है। जिन वस्तु के लिए हम अधिक मूल्य दे सकते हैं वे वस्तु आर्थिक और तकनीकी विकास के कारण होंगे। मतलब जिस वस्तु का अगर मूल्य हम लोग ज़्यादा चुका रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो वस्तु अधिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाया गया है, जिसके कारण से उसका मूल्य अधिक है, और उस वस्तु के प्रयोग से उपभोक्ता को आराम भी मिलती है। वास्तव में स्थिति, वातावरण, अवसर का ही परिणाम है कि आज हम कम खर्च करके भी आराम के साथ लंबी यात्रा कर पाते हैं। वो भी एक तकनीक की ही देन है, जिसके कारण से उपभोक्ता को बचत महसूस होती है। जैसे हम लोग अखबार, नमक या फिर मैच बॉक्स आदि ऐसे कई सारी वस्तुएं हैं जिसको हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, उसके मूल्य बहुत कम चुकाते हैं। तो ये एक, अगर हम लोग बात करते हैं, सैद्धांतिक महत्व है इसका, जिसको हम लोग अपने लाइफ में यूज़ करते हैं। आगे है उपभोक्ता की बचत की धारणा का व्यवहारिक महत्व। तो क्या व्यवहारिक महत्व हो सकता है? तो एकाधिकारी मूल्य के निर्धारण में इसका प्रयोग किया जाता है। तो एकाधिकारी को अपने मूल्य के निर्धारण में उपभोक्ता की बचत की धारणा में सहायता मिलती है। यदि किसी वस्तु से उपभोक्ता की बचत कम मिलती है तो एकाधिकारी उसका मूल्य ऊंचा नहीं रखेगा, क्योंकि मूल्य बढ़ने से मांग कम होती है तथा एकाधिकारी को अधिक लाभ नहीं मिलेगा। या कह सकते हैं कि जिन वस्तुओं से उपभोक्ता की बचत अधिक प्राप्त होती है उसके मूल्य को बढ़ाकर एकाधिकारी अधिक लाभ कम कर सकता है। ये तो हो गया एकाधिकारी में। उसके राजस्व यानी कि टैक्स जब गवर्नमेंट लगाती है तो उसको वसूलने में भी इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। या इस तरह कर सकते हैं कि उपभोक्ताओं को जिन वस्तुओं की खरीद से अधिक उपभोक्ता की बचत मिलती है उस पर सरकार अधिक कर लगा देती है, लेकिन जिन वस्तुओं पर उपभोक्ता की बचत कम प्राप्त होती है उस पर कर नहीं लगाया जा सकता। तो कर मतलब राजस्व के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, उपयोगिता संबंधित क्षेत्रों में इसका प्रयोग। तो उपयोगिता संबंधित क्षेत्र में भी इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है। उपभोक्ता की बचत की धारणा इस बात की ओर भी संकेत करती है कि जिन वस्तुओं का मूल्य प्रायः उनकी उपयोगिता का सही सूचक नहीं होता, ये कह सकते हैं कि उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत उपयोगिता संबंधी अर्थ या फिर विनिमय संबंधी अर्थ यानी कि इनके अंतर को स्पष्ट करता है। तो ये उपयोगिता के संबंध में भी बहुत सारी समस्याओं को हल करने में इसका प्रयोग किया जाता है। एक लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त लाभ को जानने के लिए भी उपभोक्ता की बचत की धारणा का सहारा लिया जाता है। हम प्रायः उन्हीं वस्तुएं को आयात करते हैं जिनका मूल्य देश में प्रचलित मूल्य से कम होता है। अब महंगी वस्तु को तो आयात नहीं करेंगे, जिसका मूल्य कम है वैसी वस्तुओं को हम लोग आयात करते हैं, और इस तरह से जो आयात वस्तुएं होती हैं उससे उपभोक्ता की बचत प्राप्त होती है। यह उपभोक्ता की बचत जितनी ही अधिक होगी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमारे लिए उतना ही अधिक लाभदायक होगा।
तो कोई भी देश चाहेगा कि हम जो भी वस्तुएं आयात करें वो कम कीमत पे हो ताकि उपभोक्ता की बचत अधिक हो। ये तो उपभोक्ता की बचत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो हमारे आने वाले परीक्षा में मदद मिलेगी। कुछ ऐसे भी इकोनॉमिस्ट हैं जिनकी इंपॉर्टेंट बुक्स है उपभोक्ता की बचत से संबंधित, तो देख लेते हैं। अल्फ्रेड मार्शल ने एक पुस्तक लिखी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। दूसरा J.R. हिक्स, वैल्यू एंड कैपिटल। J.K. मेहता, स्टडीज इन एडवांस्ड इकोनॉमी थ्योरी। एंड A.K. दासगुप्ता, कंसेप्शन ऑफ सरप्लस इन थियोरेटिकल इकोनॉमिक्स। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इसे भी आप लोग याद करो ताकि आपके एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प मिले। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और खूब मन लगा कर पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।